घना जंगल है और तारीक साए हैं। मुसाफिरों का एक कारवान जा रहा है कि एकदम से एक शोर उठता है। मालूम होता है कि डाकू आ गए हैं और उन्होंने तबाही मचा दी है। कारवान का कोई शख्स छोटा हो या बड़ा, इन्होंने जी भर के इसको लूटा। जो जरा माल बचाने की फिक्र करता तो इसे जूतियों, मुक्कों, घूंसों से मारना शुरू कर देते। ऐसी मार मारते कि इसे छठी का दूध याद दिला देते। औरतों और बच्चों ने हैबत से चीख चीख कर सारा का सारा जंगल सर पर उठा लिया, मगर वहां फरियाद सुनने वाला तो कोई था नहीं। कारवान को लूट कर डाकू एक तरफ जमा हो गए। बहुत से लोग जिन्होंने मुकाबले की जुर्रत की थी, इनके हाथ बंधे हुए थे। इन्हें इतनी चोटें आई थी कि वो अपना सारा नुकसान भूलकर जान की खैर मना रहे थे। डाकू की टोली जहां बैठकर लूटा हुआ माल जमा कर रही थी, वहां एक मुसाफिर आन पहुंचा। सूरत से परेशानी जाहिर थी, लेकिन ये परेशानी असबाब और दाम और दिरहम के खो जाने की नहीं थी। कौन समझता था कि ये अल्लाह का बंदा कौन है? अगर इन डाकू को यह मालूम हो भी जाता कि ये शख्स कौन है, तो उन्हें क्या परवाह इस बात की। लुटेरे तो एहसास शराफत से आरी होते हैं। डाकू के सरगना को पहचान कर वो अल्लाह का बंदा खामोशी से खड़ा हो गया। डाकू के सरगना ने सोचा कि जरा नरमी से बात करूंगा तो ये मुसाफिर फौरन अपना माल वापस मांगेगा, 10 बातें बनाएगा, 10 वास्ते देगा। इसने बहुत डांट के साथ कहा, ज्यादा बात करोगे तो मारे जाओगे, चुपके से यहाँ से निकल जाओ, कोई चीज वापस नहीं मिलेगी। जवाब मिला, मुझे मालो असबाब नहीं चाहिए। सरगना ने पूछा, तो फिर क्या चाहिए? अपने साथियों को छुड़ाना चाहते हो? इस अल्लाह के बंदे ने फरमाया, अगर मेरे कहने से तुम इन्हें छोड़ सकते हो तो मैं जरूर तुमसे ये कहूंगा, लेकिन इस वक्त तो मैं एक और वजह से तुम्हारे पास हाजिर हुआ हूँ। सरगना अब अलबत्ता खामोश हो गया। फिर बोला, कहो क्या कहना चाहते हो? जवाब मिला, मेरा एक थैला है जो तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। तुम इसे बेकार समझकर फेंक दोगे क्योंकि वो 2 पैसे का भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत काम का है। इसलिए बजाय इसे फेंक देने के अगर तुम इसे मुझे दे दो तो मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। सरगना बोला, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं कि तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं। मैं जानता हूं कि जरूर तुमने इसमें कुछ छुपा रखा होगा। अच्छा ऐसा करो कि जाओ अपना थैला निकाल लाओ। लूट का सामान सामने पड़ा था। थोड़ी सी तलाश से वो थैला मिल गया और सरगना के हाथ में थमा दिया गया। इसने फौरन थैले को उल्टा पुल्टा। इसे बड़ी मायूसी हुई कि इसमें कुछ तहरीरों के सिवा और कुछ भी नहीं था। यह थैला तो वाकई इसके लिए 2 पैसों का भी नहीं था। इसने मुसाफिर की तरफ देखा और बोला, जरूर इसमें कोई भेद है, राज है, सच सच बताओ कि इसमें क्या है। मुसाफिर ने कहा कि मालो जर की बात करते हो तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, मेरे लिए ये खजाने से कम नहीं है। वो सरगना जरा भुना हुआ बोला, पहेलियां ना बजवाओ, ये बताओ कि असल बात क्या है। जवाब मिला कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। बरसों की मेहनत से मैंने कुछ यादाश्तें तैयार की हैं, वही तुम्हारे सामने पड़ी हुई हैं, बस और कुछ नहीं है। वो डाकू बोला, ले जाओ इन्हें, ये तुम्ही को मुबारक हो। मुसाफिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़कर अपनी तहरीरें समेटकर थैले में डाल ली। अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि डाकू ने आवाज दी, मियाँ साहबजादे सुनना। मुसाफिरों ने पलट कर इसकी तरफ देखा तो डाकुओं ने कहा, ऐसा इल्म किस काम का जिसके लिए इन पुर्जों का सहारा लिया जाए। मुसाफिर थैला लिए अपनी जगह लौटा तो इसके पैर एक एक मन के बराबर हो गए। यह थैला इसके लिए बोझ बन गया। यह मुसाफिर कोई और नहीं, वक्त का वलीउल्लाह, इमाम जमाना, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह थे। डाकू की इस बात ने इनके दिल में घर कर लिया। वो जो कुछ पढ़ते थे फिर इसको जहन में महफूज कर लिया करते थे। मुसलमानों को हुक्म यही है कि अच्छी बात कहीं से भी मिले ले लो। ये ना देखो कि कहने वाला कौन है, ये देखो कि क्या बात कही जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं। अल्लाह के बड़े बरगजीदा बंदे हैं, अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं। उनके इस वाक़े से हमें यह सबक हासिल होता है कि जब एक अल्लाह का वली, एक नेक शख्स किसी डाकू से, किसी बदकार से, किसी गुनाहगार से एक सबक लेकर उस पर अमल कर सकता है तो हमें भी आर महसूस नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला कौन है, हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। अगर वो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, हमारी इस्लाह के लिए कर रहा हो, अगर वो बात हमारे अखलाक को बेहतर बना रही हो, ये देखे बगैर ले लेना चाहिए कि वो कौन है और वो किस हालत में है। हमें ये देखना चाहिए कि बात हमारे मतलब की है। अगर उस बात से हमारा भला होता है, फ़ायदा होता है, तो हमें ज़रूर उस पर अमल कर लेना चाहिए। और हमें हमेशा सच बोलने की आदत को अपनाना चाहिए।
جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ بول کر اپنے چند کاغذات، تحریری کاغذات واپس لے لیے، اگر ہم زندگی میں سچ کو اپنا لیں گے، وقتی طور پر شاید ہم پریشان ہوں، وقتی طور پر بے شک ہم پہ مشکلات آئیں گی سچ بولنے کی وجہ سے، لیکن یاد رکھیے گا کہ سچا آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ کہا کر سکتا ہے۔ کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ چوری بھی کر سکتا ہے۔ لیکن پھر پوچھا گیا کہ کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک ایمان والا، ایک رب تعالیٰ کو ماننے والا جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا۔ ہمیں جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، ہمیں غیبت سے توبہ کرنی ہے، ہمیں ہر اس کام سے توبہ کرنی ہے جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔